के ही नायब तहसीलदारों को जो है इन सेंसिटिव तहसील से जो बड़ी बड़ी तहसीलें हैं वहाँ पे जो है नायब तहसीलदारों को लुक आफ्टर के तौर पे जो है तहसीलदार नियुक्त किया गया है। कारण क्या है? क्या सरकार के पास काबिल जो तहसीलदार हैं, KS ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या कमी है कि इन लोगों को जो है ये इतनी बड़ी बड़ी तहसीलें और इतनी सेंसिटिव तहसीलें जो हैं वो सौंप दी गई हैं? देखिए, ये एक पास्ट प्रैक्टिस रही है, तो उसी चीज़ को देखते हुए जो नए अभी अधिकारी आए हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये बहुत चलता है कि जितना जहाँ से आ जाए तो वो कमाल हो। ये संभव है कि एक नेता या एक आम शहरी जो है वो इन मसावीज़ या इन लट्ठों की जो है स्कैनिंग करवा के अपने आप पास रख सके, और इतनी ज़्यादा तादाद में? देखिए, जो रिकॉर्ड रखा हुआ है उन्होंने बाकायदा उसकी फ़ीस भर के जो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है उस ऑफिस से लिया है। वो कोई भी व्यक्ति अपने इलाके का रिकॉर्ड ले सकता है और उसकी सरकारी फ़ीस भरनी होती है। मतलब अगर बहु तहसील के तहसीलदार को ज़रूरत पड़ती है लट्ठों की या मसावीज़ की, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ कि डिपकाम साहब भी उनको कॉल करें, उनसे अमन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गूल रामबन, फोन 9419995001। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सीनियर नेता राजीव चाड़क जी, और बातचीत का मुद्दा रहेगा, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि बाहू तहसील का जो रिकॉर्ड गुम हुआ है उस पर जो है त्रिकोटा नगर थाना के अंतर्गत जो है एक FIR लगी है, और राजीव चाड़क जी का ये मानना है कि FIR जो है वो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके गुम होने पर नहीं बल्कि जिन्होंने करवाए हैं उन पे भी लगनी चाहिए। और बात का आज का जो मेन मुद्दा ये भी रहेगा कि जिस तरह से तहसीलदार जो लगाए गए हैं, जो मेन तहसीलें हैं वहाँ पे जो है नायब तहसीलदार्स को लुक आफ्टर तहसीलदार जो है वो लगाया गया है। इसके पीछे के क्या कारण है? क्या तहसीलदार जो मेन तहसीलदार जो काबिल तहसीलदार हैं, क्या उनकी कमी आ रही है? हमारे जम्मू कश्मीर में जो नायब तहसीलदारों को जो है मेन तहसील से इतनी बड़ी बड़ी तहसीलें हैं वहाँ पे नायब तहसीलदारों को जो है तहसीलदार की पोस्टें दी गई हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद। राजीव सर, सबसे पहले हम बातचीत शुरू करेंगे जो लैंड रिकॉर्ड्स जो गुम हुए हैं या करवाए गए हैं। आपका मानना है कि गुम होने पे नहीं, गुम करवाने वालों पे जो है FIR जो है वो लगनी चाहिए, तो कौन है वो लोग जो जिनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए? अरफाज जी, मैं बहुत देर से इस बात पे हूँ कि गरीब आवाम की ज़मीन एक जो जहाँ एक भू माफिया है वो हड़प रहा है। सिर्फ गरीब लोगों की ज़मीन ही नहीं, अपितु फॉरेस्ट लैंड, घास चराई, गवर्नमेंट लैंड, तालाबों की ज़मीन, नालों की ज़मीन जिनको खड्डे बोलते हैं यहाँ पे, वो सारी ज़मीनें यहाँ से आज देखें समाप्त हो गई। और जब मैंने इसका पूरा आकलन किया कि ये कैसे हुआ, 1990 में माइग्रेशन शुरू हुई। कश्मीर से, डोडा भद्रवा, किश्तवाड़ से लोग जम्मू की तरफ आए। उसके साथ ही दहेज में ये पटवारी भी आए, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है। बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट को किन लोगों ने जम्मू भेजा और किस इंटरेस्ट के लिए भेजा, और ख़ासकर वो जम्मू के आउटस्कर्ट्स में क्यों पोस्टेड हुए, वहाँ पर क्यों लगाए गए? उनका एक कमिश्नर सेक्रेटरी और जो उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनके साथ एक मुआहदा था कि इतनी ज़मीन हम सेल करेंगे, इसके ऊपर कब्जे करवाएंगे और इतना पैसा देंगे। तो वास्तविकता ये है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर जम्मू संभाग की बाहू तहसील में रिकॉर्ड गुम होता है, और रिकॉर्ड इसलिए गुम होता है कि वहाँ पर जितने भी पटवारी रहे वो पटवारी सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, बाहरी डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पर आए और ठेका लेके आए। और उन लोगों ने यहाँ पर पहला नंबर तो ज़मीनों पे कब्जे करवाए, और कब्जे करवाने के बाद यहाँ का रिकॉर्ड गुम कर दिया, लट्ठा समाप्त कर दिया, मुसावी समाप्त कर दी। आम लोग जो थे उनको बड़ी दिक्कत हुई जब वो ज़मीनों के लिए जाते थे कि हमारी ज़मीन के ऊपर फलां आदमी कब्जा कर रहा है, आएंगे, परंतु आते नहीं। इवन डिस्ट्रिक्ट
ऑफिस डीसी ऑफिस से बहुत से ऐसे आदेश निकले, कहीं रिस्ट्रेनिंग आर्डर्स हुए, परंतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। कारण था कि जो लोग कब्जा करते थे वो एक इंक्रोचर्स थे, और इंक्रोचर्स ऐसे थे जो प्रॉपर्टी डीलर का जिन्होंने एक चोला पहना हुआ था। प्रॉपर्टी डीलर भी हमने देखा है कि वो एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर होना चाहिए, किसी के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट टैक्स दिए हुए प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगाया है, प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं। भी कोई जांच नहीं है, इसके ऊपर भी कोई जांच नहीं है। और ये प्रॉपर्टी डीलर जो हैं, इनके दरबार के दरबान जो हैं वो बने हुए हैं पटवारी, नायब तहसीलदार। यानी अगर आप पटवारियों को तहसील में ढूंढने जाओ, कोई पटवारी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में चले जाओ, जहाँ जहाँ अड्डे बने हुए हैं वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर पटवारी मिलेंगे। बिल्कुल। और मेरा मानना यही है कि एफआईआर जो है वो लगनी चाहिए तत्कालीन पटवारियों के ऊपर, जो उस समय के पटवारी रहे। उसके साथ उनकी ट्रांसफ़र किन लोगों ने की, किसके आदेश से हुई, किस किस के हस्ताक्षर हैं उसके ऊपर, और क्या वजह थी उनकी ट्रांसफ़र अन्य डिस्ट्रिक्टों से यहाँ करनी पड़ी। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और एफआईआर उन लोगों के ऊपर लगनी चाहिए, ना कि रिकॉर्ड गुम होने की। ये तो एक आईबाश है। अगर आप बोलें कि रिकॉर्ड गुम हो गया, रिकॉर्ड जल गया, तो ये आईबाश है। अगर रिकॉर्ड गुम हुआ तो वो हर एक जगह का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कहते हैं कि 100 साल पुराना रिकॉर्ड है, सड़ गया, तो वो हर जगह का सड़ना चाहिए, बाहु तहसील का ही क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट अगर आप देखें ग्रेटर क्लास से लेकर रैका तक हुई है। तो ये सारा एरिया जो है रैका, अगर आप बोलें करियानी तालाब, और उसके बाद सुंजवा, बठिंडी, चौहादी और ये कालूचक, ग्रेटर क्लास जो इलाका है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट भी हुई, और लोगों को जो लोगों की अपनी ज़मीन थी उस ज़मीन से भी लोगों को हाथ धोने पड़े, क्योंकि इन लोगों ने सुना नहीं। इंक्रोचर अपनी इंक्रोचमेंट, और कई प्लाट देखे खाली, कुछ लोग जो थे वो बाहर नौकरी करते हैं, वो जब यहाँ से चले गए तो उनको पता नहीं कि पीछे हमारी ज़मीन का क्या हुआ। वो तो इस लिहाज से गए थे कि हम डुग्गर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ ज़मीनों का चोर नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा, ज़मीन यहीं पे है। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचे तो देखा उनके प्लाट के ऊपर कोठी बन चुकी है। इस प्रकार के जो धंधे हुए हैं, इसके ऊपर मेरा माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से आग्रह है कि वो स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें, और हस्तक्षेप करते हुए तत्कालीन कमिश्नर सेक्रेटरीज, मंत्री और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इनकी ट्रांसफ़र की, वो जिनकी ट्रांसफ़र हुई वो ट्रांसफ़र करवा के क्यों आए, और जितने भी यहाँ ट्रांसफ़र करवा के इसी इलाके में आए थे, उन सब पटवारियों के ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा माननीय उपराज्यपाल जी से कि इंक्वायरी इस बात की भी होनी चाहिए, एक पटवारी जो इस बाहु तहसील में आया, वो इसी तहसील में गिरदावर भी बना, तब भी वो यहीं रहा, और गिरदावर बनने के बाद नायब तहसीलदार भी बना, वो तब भी यहाँ रहा। क्या इंटरेस्ट था ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने उनको ट्रांसफ़र के बाद यहाँ से और कहीं, उनकी प्रमोशन के बाद उनको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया। बिल्कुल। तो ये भी एक इंक्वायरी का पहलू है कि इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, और जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा हुआ है उस कब्जे की भरपाई इन लोगों की, जो लोग इन्वॉल्व हैं, इन लोगों की संपत्ति को सीज करके, और इनकी जो पेंशन्स हैं, अगर जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन बंद करके, और जो अभी नौकरी में हैं उनकी तनख्वाह जो है उसको रोक कर इसको पूरा भरपाई करनी चाहिए। राजीव सर, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले ही, 2-3 महीने पहले ही, जिस तरह से जो बाहु तहसील के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो काफ़ी सारी सरकारी ज़मीनों पे जो है अपने स्टेट लैंड के बोर्ड्स लगाए गए, अगर लट्ठे नहीं थे, रिकॉर्ड नहीं था, तो वो कैसे हो गया, और यकायक रिकॉर्ड गुम कैसे हो गया? देखिए, यहाँ पर जो तहसीलदार लगे हैं, लुक आफ्टर तहसीलदार हैं। बाहु तहसील में एक बहुत बड़ी तहसील है। मेरा सरकार से ये भी आग्रह है कि जम्मू की जो बड़ी तहसीलें हैं, जो सेंसिटिव तहसीलें हैं, यहाँ पर एक कोई केएस ऑफिसर या कोई जिसको कहा जाए कि फुल तहसीलदार लगाना चाहिए, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे। लेकिन ये जो तहसीलदार यहाँ पर आए, ये एक मोटी रकम दे के आए।
मतलब ये कोई यहाँ पर तहसीलदारी करने नहीं आए, ये यहाँ पर कमाई करने आए, और कमाई करने आए तो इसलिए इन्हीं के कार्यकाल में ये जो रिकॉर्ड है गुम हुआ। यहाँ पर जो नायब तहसीलदार अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, इन लोगों की सबकी मिलीभगत है। अब पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार यहाँ रहना और उसके बाद ट्रांसफ़र होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाना, तो इसका मायने ये तो नहीं कि उनकी जो चोरी है वो छुप जाएगी। इन लोगों ने लोगों की फर्जी रजिस्ट्रियाँ, यानी वो रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट में है ही नहीं, फर्जी रजिस्ट्रियाँ करके गरीब लोगों की जो है वो ज़मीनें दूसरों के नाम कर दी हैं, नंबर लगा दिया फलाना इस डेट की ये रजिस्ट्री हुई है। हमने कुछ रिकॉर्ड निकाला भी है कई जगहों से, उनकी रजिस्ट्री जज ने लिख के दिया कि इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। यानी इस तरह का जो गोरख धंधा इस तहसील के अंदर चलता रहा। और इन तहसीलदारों, ये जो तहसीलदार हैं, मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैं चाड़क बिरादरी का प्रेसिडेंट था, मैंने कुछ ज़मीन चाटा में थी, मंदिर की ज़मीन एक, उसका केयर टेकर चाड़क बिरादरी थी जी। तो मैंने एक आर्डर करवाया, वो 34 कनाल ज़मीन है, उसमें इंक्रोचमेंट हो रही है, रेस्ट्रेनिंग आर्डर करवाया। वो रेस्ट्रेनिंग आर्डर जो था वो तहसीलदार साहब के पास पहुंचा, इन्होंने दूसरी पार्टी को वहाँ से बुलाया, दूसरी पार्टी को बुलाया और उस पार्टी ने एक एफिडेविट दिया, जो एफिडेविट के ऊपर सभी लोगों के सिग्नेचर ही नहीं, और सिग्नेचर के बाद उसकी अटेस्टेशन भी नहीं। और तहसीलदार साहब मुझे कहते हैं कि चाड़क साहब आप तो बोलते हैं वो इंक्रोचर्स हैं, उनका तो एग्रीमेंट हुआ है। मैंने बोला जनाब देखिए, जहाँ ना तो ये अटेस्टेड है, इस पर 5 लोगों के साइन होने चाहिए थे, 2 लोगों के साइन हैं। यानी इस प्रकार का जो, क्योंकि उन लोगों से जो बेचने वाले, क्योंकि उन्होंने जो ज़मीन वहाँ पर बेची जहाँ एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट एक फर्जी एग्रीमेंट था, और उस फर्जी एग्रीमेंट को अगर सरकारी मोहर किसी ने लगाई तो वो तहसीलदार साहब ने लगाई। इसी प्रकार आम लोग जिनकी ज़मीनें कहीं कोई कब्जा करता रहा या कोई इस तरह, तो उन लोगों की सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पर एक सुगोत्रा बिरादरी का मंदिर है चौहादी में, जिसका खसरा नंबर है 1049, वो खड्ड में है। इन्होंने उसके साथ ही 10 कदम के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा दिया। वो बोर्ड क्या लगाया? खसरा नंबर 1049। मैंने खड्डों की पहाड़ी बनते कहीं नहीं देखी, पहाड़ियों की खड्डें बनती देखी, यानी इरोजन होता है, पहाड़ी खड्ड बन जाती है। परंतु यहाँ पर तहसीलदार महोदय ने एक जो खड्ड में मंदिर है उसको पहाड़ी के ऊपर बता दिया कि ये पहाड़ी है ये नंबर, और जो मंदिर वाली ज़मीन थी उस मंदिर वाली ज़मीन को नाला बता दिया, वो बता दिया कि ये 1052 है, खसरा नंबर 1052, और वहाँ पर कब्जा करवा दिया। और जब हम डीसी साहब से मिले, डीसी साहब को बोला, तो इन्होंने वहाँ रिटर्न भी रिपोर्ट यही दी कि ये खसरा नंबर 1052 है। तो अब जब इसके पीछे हम चले थे, तो चलते चलते हमें ये पता चला कि जब इनको पूछा गया रिकॉर्ड के लिए, तो बोलते हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं, लट्ठा ही नहीं, मसाबी ही नहीं। तो भैया फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करते रहे कि ये 1052 और 1049 है? बिल्कुल, यानी ये मिली भगत थी। और देखो, आम आदमी जाता है, जो ज़मीन का मालिक है, वो अगर इनके पास जाता है, चाहे पटवारी के पास जाता है, तहसीलदार के पास जाता है, तो वो जाता है बेचारा खाली हाथ, सरकारी फीस भरेगा और अपनी वो नकल मांगेगा, जहाँ जो भी अंदराज करवाना है उसके लिए वो रिक्वेस्ट करेगा। परंतु जब प्रॉपर्टी डीलर यानी वो इंक्रोचर्स जाते हैं, वो इंक्रोचर्स एक अटैची लेके जाते हैं, 8-10 लाख रुपया लेके जाते हैं, उसके नीचे इनकी जो जुबान जो है वो दब जाती है। ये बोल नहीं पाते, ये लोगों को कह नहीं सकते कि आपकी ज़मीन जो है वो इंक्रोच हो चुकी है, आप कहीं सिविल सूट कीजिए या कहीं अप्रोच कीजिए ताकि छुड़ा लिया जाए। लेकिन ये वहाँ से अपने ऑफिस से हिलते ही नहीं। अगर हिलेंगे तो जाएंगे कहाँ? कहीं इन्होंने बड़ी जगह इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं, आइसोलेटेड जगह में जहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर इन्होंने कमरे लिए हुए हैं। उन कमरों में प्रॉपर्टी डीलर के साथ शाम को डील होती हैं। उसके बाद मेरा एक और भी कहना है कि बाहू तहसील है, ये तहसील बाहू है, हमारे पास बाहू में बहुत इलाका है जो खाली पड़ा है, जिसको इंक्रोचमेंट कर रहे हैं लोग। ये तहसील यहाँ बननी चाहिए। फिर ये तहसीलदार साहब कहाँ ले जाने चाहते हैं? चौहादी। चौहादी इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि वो आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ आम आदमी की अप्रोच नहीं होगी, गाड़ियों का अभाव है, गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाती, तो वहाँ पर इनका गोरख धंधा चलेगा। भैया बाहू तहसील है, बाहू में बनाइए,
बाहू में बनाइए और सभी पटवारियों के ऑफिस भी वहीं उसी में बनवाइए। पटवारियों के ऑफिस ऐसी ऐसी जगहों पे बने हैं, आप खुद भी सर्वे करके देखिए, किसी गलियों में ऐसी जगह जहाँ पर कोई नहीं रहता, नहीं पहुँच सकते लोग, नहीं पहुँच सकते, वहाँ किसी की आवाज़ दूसरे की सुनाई भी नहीं देती। कारण क्या है कि वहाँ पर उनका जो वो गोरख धंधा है वो चलता रहे। जितने मैंने पटवारियों के ऑफिस देखे, मैं इस दौरान सभी पटवारियों के गया हूँ, ऐसी ऐसी जगहों पर रखे हैं यहाँ पर आम लोगों की अप्रोच नहीं है। तो ऐसी जगहों पे पटवारियों का बैठना वो सीधा सीधा एक संकेत देता है कि ये पटवारी जो हैं ये कोई सीधी तरह से काम नहीं कर रहे। ये अगर काम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी डीलर्स, इंक्रोचर्स उनके हक में काम कर रहे हैं, आम लोगों के हक में काम नहीं हो रहा। राजीव जी, जिस तरह से आपने तहसीलदार की बात कही, नायब तहसीलदारों को जो है इन सेंसिटिव तहसील से जो बड़ी बड़ी तहसीलें हैं वहाँ पे जो है नायब तहसीलदारों को लुक आफ्टर के तौर पे जो है तहसीलदार नियुक्त किया गया है। कारण क्या है? क्या सरकार के पास काबिल जो तहसीलदार हैं, KS ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या कमी है कि इन लोगों को जो है ये इतनी बड़ी बड़ी तहसीलें और इतनी सेंसिटिव तहसीलें जो हैं वो सौंप दी गई हैं? देखिए, ये एक पास्ट प्रैक्टिस रही है, तो उसी चीज़ को देखते हुए जो नए अभी अधिकारी आए हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये बहुत चलता है कि जितना जहाँ से आ जाए तो वो कमा लो। क्योंकि उन्होंने देखा कि पुराना जो ट्रेंड था उस ट्रेंड में नायब तहसीलदार छोड़कर यहाँ पर गिरदावर भी जो हैं वो तहसीलदार रहे हैं, और राजस्व मंत्री जी ने अपने इंटरेस्ट के लिए उनको यहाँ पर तहसीलदार अपॉइंट कर दिया। यानी इस प्रकार का जो गोरख धंधा ये पुरानी जो सरकारों का रहा, उसी की जो पास्ट प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को चलाते हुए ये अधिकारी भी इस प्रकार से कर रहे हैं। बहुत से KS ऑफिसर्स अटैच हैं GAD में, बहुत से जो ऐसे तहसीलदार हैं जो खाली बैठे हुए हैं, जिनको जो फुल फ्लैज तहसीलदार हैं, जिनको कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही। तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये कमांड कसनी चाहिए, और ये चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और ये जो उपराज्यपाल महोदय हैं, इनको स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कहाँ पर कौन पटवारी, कौन तहसीलदार और लुक आफ्टर कितने तहसीलदार हैं, और जो फुल फ्लैज तहसीलदार हैं उनको फरफलंग एरियाज, बॉर्डर एरियाज, बिल्कुल जहाँ पर कोई काम ही नहीं है, जो काम करने वाले लोग हैं उनको फरफलंग एरिया या बॉर्डर एरिया, और जो लुक आफ्टर है वो एक मेन सीट पे आ जाते हैं और वहाँ पर आकर अपना वो धंधा। देखिए, जो फुल फ्लैज तहसीलदार है उसको तो कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं कि मुझे कहीं तहसीलदार लगाओ, बिल्कुल, और वो कोशिश करता है कि जहाँ मुझे लगाएंगे मैंने काम करना है। और जो कुछ ऐसी मानसिकता के होते हैं जिनको लगता है कि हमें कमाई करनी है और यहाँ से कुछ कमा के जाना है, वो प्रयास करते हैं कि कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी भी हैं ऊपर ब्यूरोक्रेसी में, कहीं ना कहीं वो अपनी बात करके, उनसे सौदेबाजी करके इस प्रकार की जो प्राइम लोकेशंस हैं, जो अच्छी जगहें हैं, उनको पा लेते हैं और फिर लोगों का जो है सत्यानाश करते हैं। राजीव सर, जिस तरह से आपने कहा कि पिछला जो दौर चलता था इस तरह का ब्यूरोक्रेसी में, या मंत्री अपने उसका गलत इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इसलिए तो चुना था कि इसमें जो है पारदर्शिता आएगी, करप्शन फ्री जो होगा हमारा जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन आज भी इस तरह का माहौल जो है वो लगातार जारी है, और आप खुद BJP के इतने पुराने नेता हैं, इतने समय से जुड़े हुए हैं, फिर भी ये सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है। और मेन सिटीज़ का ये हाल है, तो दूर दराज एरियाज़ में क्या क्या होता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? डेंग साहब, एक बात मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 वर्ष तक सरकार में रही, उस कार्यकाल में ये ऐसे जो पटवारी थे जो अन्य डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, आप पता भी कर लीजिए, उनका वापसी का ऑर्डर हुआ, उनको वापस भेजा जाए ताकि ये ज़मीनें बचें। और प्रयास रहा, क्योंकि हमारे पास जो रेवेन्यू का था वो फुल फ्लैज मिनिस्ट्री नहीं थी, MOS थे सुनील जी, और सुनील जी के प्रयास से काफ़ी ऐसे पटवारी जो थी उनकी वापसी हुई, और प्रयास किया कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए, और हुई भी उस कार्यकाल में। उसके बाद जब सरकार गिर गई तो बाद में राज्यपाल शासन रहा, उपराज्यपाल शासन रहा। उपराज्यपाल शासन में फिर इन लोगों की जो मनमानी, क्योंकि यहाँ पर जब उपराज्यपाल महोदय जी आते हैं तो वो बाहर से हैं, उनको जम्मू कश्मीर की वो पूरी भौगोलिक स्थिति जो है वो पता नहीं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ फाइलें जो हैं वो एक गुड फेथ के ऊपर भी साइन हो जाती हैं और निकल जाती हैं, परंतु अगर चुनी हुई सरकार हो
तो उन मंत्रियों को एक एक इंच का पता होता है, उनको पता होता है कि कहाँ क्या। और आप कह रहे हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ठीक है कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये यूनियन टेरिटरी है, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पर उपराज्यपाल महोदय नियुक्त किए हैं, वो जहाँ का प्रशासन चला सके। सीधा हस्तक्षेप जो है वो भाजपा सरकार यानी भारत सरकार का इसमें नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर की हर बात देख सके। जो भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार है वो पूरे देश को देख रही है, और देश में जो नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर उन सरकारों को काम करना है, अंतर्देशीय जो काम है वो करना है। लेकिन ये प्रादेशिक सरकारें जो हैं ये मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ही संभालते हैं, तो इसमें उपराज्यपाल महोदय जी जो हैं उनको थोड़ा सा इस बात के ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसे जो लुक आफ्टर तहसीलदार हैं उनको प्राइम लोकेशंस या जहां इंक्रोचमेंट होने की संभावना है ऐसी जो लोकेशंस हैं उन पर नियुक्त क्यों किया जाता है, और कौन लोग हैं इसके पीछे जो इनको नियुक्त करवाते हैं। राजीव सर, जब हम कभी भी तहसील्स में जाते हैं या पटवारीज के पास जाते हैं, उनके पास जो लट्ठे मसावी जो भी आपने कहा, वो जब भी हम देखते हैं ना काफ़ी जर्जर हालत होती है उनकी। वहीं अगर हम बात करें, आपके बीजेपी के ही एक नेता हैं, सुजमा के रहने वाले हैं, उनका हमने कुछ समय पहले लगभग 4-5 महीने पहले जो है एक इंटरव्यू किया था, उसमें उनके पास जो है लट्ठों की भरमार थी, मसावीज़ की भरमार थी, और इतने साफ़ सुथरे उतने आपको जो हैं वहाँ पे पटवार खाने में भी नहीं मिलेंगे। तो इसका क्या कारण है? उनके पास वो जो है लट्ठे बहु तहसील के वो मसावीज़ वो कहाँ से आई? देखिए, उन्होंने जो उनके पास लट्ठे और मसावी हैं उन्होंने उसकी फ़ोटोकॉपी रखी हुई है। मैंने भी देखिए एक दिन मेरे पास लेके आए थे वो, जब मैं इस केस में लगा तो उन्होंने बोला कि अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास मैंने इसकी पूरी स्कैनिंग करवा के रखी हुई है। अगर कहीं भी ये लोग कहते हैं कि हमारे पास लट्ठा नहीं है, मसावी नहीं है या इस प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है, तो ये रिकॉर्ड। और एक देखिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, मुझे लगता नहीं कि इतना केयरलेस कैसे हो जाता है। बाकी विभागों में क्या होता है, वहाँ अगर एक फ़ाइल कहीं ख़राब होने लगती है उसको फ़ोटोकॉपी करवा के रखी जाती है, बिल्कुल, ताकि वो रिकॉर्ड इंटैक्ट रहे। लेकिन रेवेन्यू विभाग एक ऐसा विभाग रहा, ये भी पहले थोड़ा करते थे, उसको अगर कोई ख़राब हो रहा है रिकॉर्ड, उसमें कहीं उसको चिपकाना, टेप लगाना, कुछ ना कुछ ऐसा करना, ये करते थे। परंतु अब जब ये ज़मीनों का धंधा शुरू हुआ तो इनको लगा कि ये रिकॉर्ड एक बहाना है, इसको जितना अगर वो किया जाए, ख़राब हालत की जाए, इसमें जितना पढ़ने लायक ना रहे, तो इतना ही हम कमाई कर सकते हैं। और इसलिए भी ये रिकॉर्ड जो है ये यहाँ समाप्त हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये समाप्त हुआ होगा, किसी ना किसी पटवारी के घर पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्ड समाप्त हो गया। आज तो 200 साल के पेपर जो हमारे डोगरा आर्ट गैलरी में पड़े हुए हैं वो ख़त्म नहीं हुए, बिल्कुल, और अन्य तहसीलों के अंदर जो कागज़ हैं वो ख़त्म नहीं हुए। बाहु तहसील में कौन सा ऐसा एसेट लगा था कि वो कागज़ ही ख़त्म हो गए। इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी इंक्वायरी, और एक अच्छी इंक्वायरी। मेरा जो मानना है, जो मैंने पहले कहा है कि उस समय के राजस्व मंत्री, कमिश्नर सेक्रेटरीज रेवेन्यू और जितने पटवारी 1990 से लेकर आज तक इस इलाके में लगे हैं, खासकर ये जो जहाँ का रिकॉर्ड, बाहु तहसील का रिकॉर्ड गुम हुआ है, इस इलाके के लगे हैं, उन सब के ऊपर FIR लगाकर, इनको सिर्फ FIR ही नहीं लगनी चाहिए, इनको पकड़ के अंदर बंद करना चाहिए, 3rd डिग्री देके इनको पूछना चाहिए कहाँ है ये रिकॉर्ड। बिल्कुल। तो राजीव सर, अगर बात करें हम जिस तरह से, क्या ये संभव है कि एक नेता या एक आम शहरी जो है वो इन मसावीज़ या इन लट्ठों की जो है स्कैनिंग करवा के अपने आप पास रख सके, और इतनी ज़्यादा तादाद में? देखिए, जो रिकॉर्ड रखा हुआ है उन्होंने बाकायदा उसकी फ़ीस भर के, जो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है उस ऑफिस से लिया है। वो कोई भी व्यक्ति अपने इलाके का रिकॉर्ड ले सकता है और उसकी सरकारी फ़ीस भरनी होती है। मतलब अगर बहु तहसील के तहसीलदार को ज़रूरत पड़ती है लट्ठों की या मसावीज़ की, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ कि डिप्काम साहब भी उनको कॉल करें, उनसे, उनके पास जो उन्होंने पुराना रिकॉर्ड निकाल के रखा है, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, उनके पास काफ़ी ज़मीन थी, इसलिए उन्होंने कहीं वो, उनकी खुशकिस्मती रही कि सही समय पर, जब तक ये रिकॉर्ड गुम नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने वो रिकॉर्ड निकाला है, और डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड से निकाला है, वहाँ पर फ़ी भरी है, फ़ी भरने के बाद निकाला है। तो ये रिकॉर्ड अगर उनके पास है
तो अगर ये कहते हैं कि ये रिकॉर्ड समाप्त हो गया है तो उनसे भी कुछ मदद मिल सकती है। जी जी, चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजीव चाणक्य जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो लैंड रिकॉर्ड्स जो भाऊ तहसील के ये जो गुम हुए हैं, जिस पे एक एफआईआर लगी है, ये लैंड रिकॉर्ड गुम होने पे नहीं बल्कि जिन्होंने ये करवाए हैं उन पे एफआईआर्स लगनी चाहिए और कड़ी जांच होनी चाहिए। और जो दूसरा जो हमारा मुद्दा था बातचीत का, वो जो नायब तहसीलदार जो इस तरह की सेंसिटिव जो तहसीलें हैं वहाँ पे लगाए गए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, क्यों ये जो मेन जो तहसील्स हैं, बड़ी बड़ी तहसीलें हैं, सेंसिटिव तहसील्स हैं, वो नायब तहसीलदार्स को जो हैं वो हैंड ओवर की गई हैं, लुक आफ्टर की गई हैं। क्या काबिल तहसीलदार्स की जो है वो जम्मू कश्मीर में कमी है? क्या केएस ऑफिसर्स इतने सारे हैं, इतने काबिल तरीन ऑफिसर्स हैं? क्या ये जो नायब तहसीलदार्स हैं इनको अगर लुक आफ्टर देना ही है आपने, तो दूर दराज के जो एरियाज़ हैं, जो तहसील्स हैं, उनमें नहीं आप कर सकते हैं? वहाँ पे हम देखते हैं इतने काबिल जो तहसीलदार्स ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जिनका वहाँ पे काम नहीं है। इस तरह की जो सेंसिटिव तहसील्स हैं वहाँ पे उनको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी जाती है? इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।